खूबसूरती, बदसूरती दो ऐसी चीजें हैं जो आपके हाथों में नहीं होती, लेकिन जब आप उसमें बदलाव करते हो तो कभी कभार ये बदलाव अच्छे होते हैं, लेकिन सम टाइम भयानक, बहुत भयानक। द अगली स्टेप सिस्टर यही कहती है आपसे। सवाल है, बदसूरती क्या है? शरीर की बनावट या आंखों का धोखा? हो सकता है जो आपको बदसूरत लगती हो वही किसी और को खूबसूरत लगती हो। जो शरीर आपको मोटा लगता हो वही शरीर किसी को कमसीन और मखमल लगता हो। बस देखने का तरीका अलग है। तो अगली स्टेप सिस्टर ये सवाल आपसे जरूर पूछेगी, और किसी को पाने की चाहत आपको किस हद तक ले जा सकती है ये तुम्हें एल्वीरा बताएगी। मैं एल्वीरा की कहानी सुनाने से पहले एल्वीरा के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। प्यार पीड़ा है, सुंदरता दर्द है, यही एल्वीरा है। एल्वीरा एक ऐसी लड़की है जिसके सपनों में राजकुमार आता है, हमारे जैसा बेरोजगार नहीं। वो हर वक्त हर घड़ी उसी राजकुमार के बारे में पढ़ती है, सोचती है। एल्वीरा अपने सपनों के राजकुमार जूलियन से शादी करना चाहती है। वो अपनी मोम और बहन अल्मा के साथ उसी राजकुमार के राज्य में जा रही है। एल्वीरा की मोम इसी राज्य के एक धनी व्यक्ति से शादी करती है जिसकी एग्नेस नाम की एक खूबसूरत बेटी है। एल्वीरा की मोम एक बिजनेस चलाती है जिसमें वो अमीर धनी व्यक्तियों से रिश्ता रख कर या उनसे शादी करके पैसा कमाती है, या कहो कि अपनी बेटियों के साथ आलीशान जिंदगी जीती है। पर यह शादी उसे नुकसान देती है क्योंकि उसका एक दिन का पति टेबल पर हंसते हंसते मर जाता है और अपने पीछे कर्ज का एक खाली कुआं छोड़ जाता है जिसे अब एल्वीरा की मोम रेबेका को भरना है। समस्या बड़ी विकराल है, पर किसी ने कहा है ना कि समस्या से पहले समाधान आ जाता है। यहाँ भी यही हुआ। सुंदरता का व्यापार चलाने वाले इस राज्य का राजकुमार चौथी पूर्णिमा के दिन अपना स्वयंवर रचाने वाला है, जिसमें राज्य की सभी सुंदर कुंवारी सुकन्याएं भाग ले सकती हैं। मानो एल्वीरा इसी क्षण का इंतजार कर रही थी, पर सुंदरता इस स्वयंवर का प्रमुख क्राइटेरिया है और एल्वीरा रेबेका यानी कि एल्वीरा की मोम एल्वीरा को ब्यूटी डॉक्टर के पास लाती है। यहाँ रेबेका डॉक्टर से एल्वीरा पर 2 काम करवाती है। वैसे वो 3 कराना चाहती है, पर अभी के लिए 2 ही ठीक है। वो सबसे पहले मुस्कुराहट में चंद्रमा की चांदनी बिखेरने वाले दांतों को ठीक कराती है, और फिर चेहरे का कोई नूर नाक की सर्जरी कराती है। वैसे ये वाला सीन आपको हिला देगा। एल्वीरा की दर्द भरी चीखें सुनकर मैं और अल्मा हम दोनों अंदर से कांप जाते हैं, पर उसकी मोम स्माइलिंग बुद्धा बन जाती है। एल्वीरा जितनी दर्द से कराती है, रेबेका उतनी ही स्माइल करती है। सैडिस्ट कहीं की। इस पीड़ादायक दृश्य में आना नर्स ही वो पेन किलर है जो मुझे रिलीफ देती है। दुनिया हसीनों का मेला। ये सभी स्वयंवर में भाग लेना चाहती है। एक अनार 100 बीमार वाली बात है। देखो, अगर आपके पास पैसे होंगे ना तो लड़की आपके पीछे भागेगी। कुछ अपवादों को छोड़कर मनी इज एवरीथिंग। खैर, अब इन लड़कियों का स्वयंवर में सिलेक्शन कैसे होगा वो जरा सुन लो। मिस सोफी और मैडम वांजिया ये दोनों मिलकर इन सारे पटाखों की ट्रेनिंग करवाएंगी, जिसमें प्रमुख रूप से डांस शामिल है। नृत्य के अलावा बोलने की कला, प्रिंस जूलियन के सामने खुद को किस तरह प्रस्तुत करे, उसके सामने किस तरह चले, ये सारी बातें भी सिखाई जाएगी। यानी कि इन लड़कियों को एक उपभोग की वस्तु बनाकर प्रिंस के सामने रखना है। फिर प्रिंस डिसाइड करेगा किसे खाना है और किसे नहीं। इस पूरी ट्रेनिंग में एल्वीरा सबसे पीछे रहती है। यहाँ तक कि मैडम वांजिया एल्वीरा को पसंद भी नहीं करती, पर फिर भी एल्वीरा का नाम स्वयंवर लिस्ट में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मोम रेबेका ने मैडम को पैसे खिलाए हैं। करप्शन। अब एल्वीरा की प्रमुख प्रॉब्लम उसका मोटापा है, पर वो खाना पीना नहीं छोड़ती। वो दबा कर खाती है, पेट भर कर खाती है। पर एल्वीरा की इस मोटापे की समस्या का समाधान मिस सोफी करती है। पता नहीं मिस सोफी को एल्वीरा में ऐसा क्या दिख जाता है कि वो उसे टेप वॉर्म का अंडा दे देती है।
टेप वॉर्म एक ऐसा सफेद चपटा कीड़ा होता है जो हमारे आंतों की दीवारों में चिपक कर खाना खाता है और अपना आकार बढ़ाता है। इसके बारे में डिटेल में आप यहाँ पढ़ सकते हो। यानी कि एलोवेरा जितना भी खाना खाएगी उस खाने को ये टेप वॉर्म खाएगा, जिससे ना तो एलोवेरा का वजन बढ़ेगा और एलोवेरा धीरे धीरे पतली होने लगेगी। वजन घटाने का टेम्परेरी सोल्यूशन। और एक बार उसका प्रिंस जूलियन से ब्याह हो गया तो एलोवेरा ये एंटीडोट खाकर उस कीड़े को बाहर निकाल देगी। दांत ठीक हो गए, नाक ठीक हो रही है और टेप वॉर्म मोटापे को कम कर देगा। अब एलोवेरा के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसकी स्टेप सिस्टर एग्नेस है, जो उससे हर चीज में सबसे आगे है। ये स्वयंवर सूची देखो, जिसमें सबसे पहला नाम एग्नेस का है और सबसे आखिरी नाम एलोवेरा का। इतना अंतर इन दोनों में। लेकिन आइजैक नाम का एक लड़का होता है जो एग्नेस के घोड़ों को संभालता है और कभी कभी एग्नेस को घोड़ी बनाता है। एक दिन घोड़ा घोड़ी का एक खेल एलोवेरा देख लेती है। फिर क्या था, ये सारी बातें एलोवेरा रेबेका को बता देती है और रेबेका एग्नेस को घर की नौकरानी बना देती है और उसके स्वयंवर में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगा देती है। तो कुछ इस तरह एलोवेरा की ये चुनौती भी खत्म हो जाती है। जब कभी भी एलोवेरा एग्नेस को दुख दर्द पीड़ा में देखती है, ये देखकर एलोवेरा को आनंद मिलता है। उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट आती है। यार ये भी अपनी मोम की तरह से डिस्टिक निकली। 3 पूर्णिमाएं बीत चुकी है। अब तुम एलोवेरा का ट्रांसफॉर्मेशन देखो। वाह, जस्ट प्योर ब्यूटी बट अननेचुरल। नो डाउट वो खूबसूरत तो बन गई। एग्नेस उसके सामने कुछ भी नहीं, वो तो नौकरानी बन गई। अब एलोवेरा वो तीसरा काम ब्यूटी डॉक्टर से अपने ऊपर करवाती है। कौन सा? ब्रोनी यानी कि पलकों को रिप्लेस करवाना। यहाँ जिस तरीके से ब्यूटी डॉक्टर एलोवेरा को बेहोश किए बिना उसकी पलकें बदलता है, आई बेट यू कैन नॉट वॉच। ये देखकर बाबर जी क्या आ जाते हैं? उसका परिणाम ये देखो। मिस सोफी चाहती कि वान जिया एलोवेरा को मुख्य डांसर चुने और वान जिया मिस सोफी की बात क्यों मानेगी? क्योंकि वान जिया मिस सोफी को प्यार करती है और वो मिस सोफी की बात नहीं टाल सकती। जो योग्य है उसे नौकरानी बना दिया गया और जो अयोग्य है उसे योग्य बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। दैट इज करप्शन। एलोवेरा, बालों को खुला रखा कर, तुम उसमें बहुत सुंदर लगती हो, चाहे फिर पतली हो या मोटी हो, अच्छी लगती हो। अब एलोवेरा के लिए चीजें किस तरह से बदलती है वो देखो तुम। एलोवेरा खूब खाती है, प्लेट भर भर कर खाती है, पर वो खाना उसके शरीर को नहीं लगता। वो पूरा खाना उसका पेट वाला कीड़ा खा जाता है, जिससे एलोवेरा धीरे धीरे कमजोर होने लगी है और इसके चलते उसके बाल भी गिरने लगे हैं। ये दृश्य देखो जहाँ एलोवेरा अपना वो कपड़ा पहनी है जो वो कल स्वयंवर में पहनने वाली है और यहाँ पर भी उसके बाल गिरते हैं, इतने गिरते कि उसकी स्केल पे दिखाई दे रही है। इसका सोल्यूशन भी है ये वीक। मैंने कहा ना, एलोवेरा की ब्यूटी अननेचुरल है। एलोवेरा की ब्यूटी एक ऐसी जर्जर इमारत है जो कभी भी ढह सकती है। छोड़ो, कल है चौथी पूर्णिमा यानी कि स्वयंवर का दिन। ये क्या, एग्नेस भी इसकी तैयारी कर रही है? मतलब कि वो भी जाने वाली है, लेकिन एलोवेरा उसे देख लेती है और गुस्से में एग्नेस का पहनने वाला कपड़ा फाड़ देती है। अब एग्नेस क्या करेगी? वो दुखी है? अभी तक इसके बाप का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। लालची रेबेका अपनी बेटी पर तो खूब पैसा उड़ा रही है और अपने एक दिन के पति के अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं निकल रहे। सेडिस्ट कहीं की। अब यहाँ पर मूवी थोड़ी सुपरनेचुरल हो जाती है, क्योंकि एग्नेस की मरी हुई मोम एग्नेस को दर्शन देकर बोलती है, बेटा कल तुम स्वयंवर में जरूर जाओगी, तुम्हारा कपड़ा भी ठीक होगा और तुम्हारे जूते तुम्हारे जेब में है। हाँ, अरे सच में है। पर कपड़ा कैसे ठीक होगा? कपड़ा ऐसे ठीक होगा, रेशम के कीड़े उसे ठीक कर रहे हैं। स्वयंवर की रात आ चुकी है। एलोवेरा प्रिंस जूलियन के महल में आती है। यहाँ मुझे पता चलता है कि एलोवेरा में आत्मविश्वास की भी कमी है, क्योंकि दूसरी लड़कियों को देखकर उसका रिएक्शन तुरंत बदल जाता है। और ये है प्रिंस जूलियन, जिनके लिए हसीनों का मेला लगा है, जिसके सपने एलोवेरा हमेशा से देखती आ रही है। वेल राजकुमार और उसके दोस्त एलोवेरा से तो पता नहीं, पर उसकी किलवेज से काफी इम्प्रेस होते हैं। मैन विल बी मैन। फिर एलोवेरा अपना नृत्य राजकुमार जूलियन को दिखाती है। अभी तक तो एलोवेरा के सारे पासे सही पड़ रहे हैं। जूलियन उसकी ब्यूटी पर मोहित हो रहा है। नाउ टाइम आ चुका है जब जूलियन अपनी मन पसंदीदा डांसर को चुनेगा और वो जिसे चुनेगा 90% वही उसकी राजकुमारी बनेगी और वो एलोवेरा को ही चुनता है। ये दोनों कपल डांस करने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, पर तभी एक और लड़की आती है हूर की परी बनकर। जूलियन एक क्षण भी गवाए बिना उस लड़की के पास चला जाता है और उसे डांस के लिए अप्रोच करता है। एलोवेरा भी लाइक, हाथ तो आया मुंह न लगा। उसकी दुनिया मानो पल भर में उजड़ गई।
क्या से क्या हो गया। ये बात उसका पेट पचा नहीं पाता और दर्द करना चालू कर देता है। एल्वीरा उल्टी करती है। उल्टी उसके पेट से बहुत सारे टेपवॉर्म के अंडे बाहर निकालती है। ये काफी भयानक था ना। आगे देखो और क्या क्या भयानक होता है। यहाँ से उसकी मॉम का द्वितीय प्लान चालू होता है। रेबेका चाहती है कि एल्वीरा आप किसी और अमीर व्यक्ति को अपनी ओर अप्रोच करें, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। उस बेचारे का दिल टूट चुका है। रेबेका को किसकी कोई चिंता नहीं है। एल्वीरा बेमन से लोगों के साथ डांस करती है और जब डांस खत्म होता है तब एल्वीरा को पता चलता है कि वो हुर की लड़की और कोई नहीं बल्कि एग्नेस है, जो तुरंत वहाँ से भाग जाती है पर अपना एक जूता छोड़ जाती है। जूलियन उसे उठाकर कहता है, ये जूता जिसके पैर में फिट बैठेगा वही मेरी राजकुमारी बनेगी। एल्वीरा रौद्र रूप लिए घर आती है। वो धारदार हथियार लेकर एग्नेस के पास आती है। एल्वीरा, एग्नेस वो जूता मुझे दे दे। और इन दोनों के बीच जूते को लेकर युद्ध छिड़ जाता है। छीना झपटी होती है। बिल्लियों की लड़ाई देखने में मजा आता है। अंततः एल्वीरा को जूता मिल जाता है। एल्वीरा क्या करेगी इस जूते का? नहीं 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 एल्वीरा नहीं, ऐसा सोच भी मत, प्लीज प्लीज। और वो कर देती है। रियली एल्वीरा, इस होते के लिए इतना पागलपन? यू डिजर्व बेटर। एल्वीरा की चीखें सुनकर अल्मा भी वहाँ आ जाती है। रेबेका भी अपने आशिक के साथ आती है। आशिक तो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। अच्छा, एग्नेस करे तो चरित्रहीन और रेबेका खुद करे तो बिजनेस दोगली। रेबेका उसे सोने की दवा पिलाती है। एल्वीरा सो जाती है। वैसे इस बात पर हंसू या रोऊं, पर एल्वीरा ने गलत पैर काट लिया। जी हाँ, तुम्हें क्या लगता है रेबेका मोम क्या करेगी? एल्वीरा से दुलार करेगी, उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरेगी? नहीं, तुम एल्मा का एक्सप्रेशन देखो। वो समझ चुकी है कि रेबेका क्या करने वाली है। माँ प्यार की मूर्त होती है। और ये माँ तो मतलब कैसे कर सकती हो तुम्हें? तुम्हारी आत्मा नहीं काफी? माँ हो तुम माँ। एक सौतेली माँ भी ऐसा ना करे। एक मासूम सी लड़की जो एक राजकुमार से शादी करने का सपना देखती है, उसकी क्या हालत हो गई या उसने कर ली। अभी बात खत्म नहीं हुई दोस्त। जब एल्वीरा के कान सुनते हैं कि राजकुमार जूते वाली लड़की को ढूंढने आ रहे हैं, तुम देखो एल्वीरा को कितने जतन से बाहर आने की कोशिश कर रही है। उसके दांत टूट जाते हैं। वो रेंगते हुए आ रही है और सीढ़ियों से कुछ इस कदर नीचे गिरती है जिससे उसकी नाक दोबारा टूट जाती है। एग्नेस उसे देखती है। एल्वीरा के लिए दर्द है, पर क्या कर सकते हैं। राजकुमार जूलियन को राजकुमारी एग्नेस मिल जाती है, पर एल्वीरा को क्या मिला? दुख, अपाइसपन, खालीपन, निराशा, अंधेरा। अब तो प्यार को भी खुद पर शर्म आ जानी चाहिए कि मैं इसे नहीं मिला। जैसे 2023 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी, दोनों के दोनों धोखेबाज निकले। अब टाइम आ चुका है उस टेपवॉर्म कीड़े को बाहर निकालने का। अल्मा एल्वीरा को एंटीडोट देती है और एंटीडोट काम करता है। वो कीड़ा मुंह से बाहर आने लगता है। अल्मा उसे पकड़ कर खींचने लगती है। ये जो सीन है एब्सोल्युटली टोटल मैडनेस। अगर आप क्रम बनाओ ना तो पैर काटने वाला दृश्य प्रथम पर आएगा और ये दृश्य दूसरे नंबर पर आएगा, क्योंकि खुद का पैर काटने के लिए विल पावर बहुत ज्यादा मैटर करती है। खैर, अल्मा अपनी मोम के गहने चुरा कर एल्वीरा को लेकर वहाँ से चली जाती है। मोहब्बत का अंत अच्छा ही हो ये जरूरी नहीं। अक्सर कई लोग इसे पाने के लिए खूब संघर्ष करते हैं, पर मोहब्बत का स्वभाव ही है संघर्ष छोड़ आराम को अपनाना। इसी के साथ मैं यहाँ पर एल्वीरा की कहानी खत्म करता हूँ। एक सरल सा सवाल है, आपको इस मूवी का मुख्य आरोपी कौन लगता है? नो डाउट एल्वीरा एग्नेस की ब्यूटी से जलती थी, बट वो एग्नेस से मिलने से पहले ही राजकुमार जूलियन का सपना देखती आ रही थी। वो किसी भी हाल में उसे पाना चाहती थी और उसने जो कुछ भी किया वो राजकुमार को पाने के लिए किया। हाँ, उसने एग्नेस के अफेयर की चुगली अपनी मोम से की थी। इसके लिए आप उसे भला बुरा कह सकते हो। मैं उसका राजकुमार को पाने का दृढ़ निश्चय देखकर हैरान रह गया था। आई वॉज टोटली शॉक। कोई किसी को पाने के लिए इतना पागल कैसे हो सकता है? पर एल्वीरा में डिसीजन लेने की क्षमता नहीं थी। उसमें सही को सही और गलत को गलत कहने की कैपेबिलिटी नहीं थी। उसके सारे डिसीजन उसकी मोम ने लिए और एल्वीरा आंख बंद कर उन डिसीजन को मानती रही। अगर वो एक डिसीजन उस वक्त ले लेती जिस वक्त जूलियन उसे छोड़कर एग्नेस की तरफ भागा था, तो
तो शायद उसकी इतनी बुरी हालत नहीं होती। उसे यहाँ पता चल जाना चाहिए था कि राजकुमार उसका नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान क्या होता है? आई थिंक इन चीजों के बारे में एल्विरा को कुछ भी नहीं पता था। एग्निस एक साफ दिल की लड़की है, काइंडनेस से भरी है। उसने कभी भी एल्विरा का बुरा नहीं चाहा। इस सीन में जब एल्विरा ठीक से देख नहीं पा रही थी और उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, तब एग्निसी उसे खाने के लिए केक देती है, जबकि उसे पता था कि उसकी ऐसी हालत एल्विरा की वजह से हुई है। एग्निस इस सीन में एल्विरा को अपने हाथों से खाना खिलाती है। रिवेंज लेने वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है जब उसे इतने सारे मौके मिले, पर एग्नेस के मन में बदले की भावना कभी नहीं थी और आखिर में उसकी आंखें एल्विरा के दर्द को देखकर तड़पती है, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि आप अभी जिस हालत में हो वो आपका चुनाव है। रेबेका को आप आसानी से विलन कह सकते हो कि उसने एल्विरा को सही और गलत की शिक्षा क्यों नहीं दी। सेल्फ रिस्पेक्ट, गरिमा, इज्जत, स्वाभिमान क्या होता है, इनके बारे में एल्विरा को रेबेका ने कुछ क्यों नहीं बताया? क्योंकि रेबेका खुद भी इन सब चीजों से अनजान थी। शायद उसका हमेशा से सर्वाइवल मोड चालू रहा, जिसमें स्वाभिमान, इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट, लोग क्या कहेंगे, इन चीजों का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रह जाता। इसके अलावा उसके आसपास का जो सामाजिक वातावरण था वो भी ऐसा ही था। तुम एग्नेस को ले लो, वो कितनी अच्छी थी, पर उसने आइजैक को छोड़कर राजकुमार से शादी कर ली। अगर एग्नेस आइजैक से सच्चा प्यार करती थी तो उसके साथ भाग सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। राजकुमार को ले लो, उसने एल्विरा को छोड़कर एग्नेस को अपना लिया जस्ट बिकॉज ऑफ ब्यूटी। तो रेबेका ने भी यही किया, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, तो कभी इसके साथ। अब इन सब चीजों में प्यार कहाँ नजर आता है? एल्विरा एक अपवाद है। किसी को पाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते थे वो सब एल्विरा ने किया। जिसे तुम चाहते हो, क्या वो या तुम दोनों एक दूसरे के लायक हो या नहीं? इस कोट के साथ ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।